हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के सामने गदल कहानी से संबंधित 30 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने सारे संग्रह कर दिया हूँ, और इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो भाग 2 में भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में। सारे एमसीक्यू मिलेंगे, या ऑनलाइन रहेंगे या दोनों रहेंगे। नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, यात्रा वृत्तांत हो, संस्मरण हो, हिंदी भाषा विकास वाला टॉपिक जैसे टॉपिक हो, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, या और भी जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म करा दिया जा रहा है उपलब्ध। आप लोग ले सकते हैं, जिनके पास टाइम है तो वो खुद से नोट्स बना सकते हैं देख के, और जिनके पास टाइम कम है वो जो इंटरेस्टेड है वो पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, जो कि ये पीडीएफ सारे व्हाट्सएप मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर जो है 7004501486, इस पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए रहेंगे, कितना एमसीक्यू किस में मिलेगा वो सारे वहाँ मेंशन किए हुए हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। रांगे राघव द्वारा रचित एक राजस्थानी वीरांगना की कहानी कौन सी है? तो सही विकल्प हो जाएगा गदल कहानी, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 2, गदल कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प बी हो जाएगा 1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, गदल किस विधा की रचना है? तो विकल्प ए हो जाएगा कहानी। नेक्स्ट है, गदल कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो विकल्प ए हो जाएगा रांगे राघव द्वारा। प्रश्न संख्या 5, गदल कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? तो विकल्प सी हो जाएगा गदल। प्रश्न संख्या 6, गदल कहानी में कुल कितने अंक हैं? तो विकल्प डी हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 7, गदल कहानी के केंद्रीय तत्व क्या है? तो विकल्प सी हो गया प्रेम। प्रश्न संख्या 8, गदल की आयु लगभग कितनी थी? तो विकल्प बी हो जाएगा लगभग 45 वर्ष। प्रश्न संख्या 9, गदल के स्वर्गीय पति का क्या नाम था? तो विकल्प ए हो जाएगा गुन्ना। प्रश्न संख्या 10, सही सुमेलन नहीं है। गदल कहानी का नायिका, बिल्कुल सही है। गुन्ना गदल का पहला पति, बिल्कुल सही है। डोरी गदल का भाई, ये गलत दिया हुआ है। मौनी गदल का दूसरा पति, भाई नहीं, यहाँ पर देवर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपके विकल्प सी सही जवाब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, सही सुमेलन है। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं, डोरी गदल का देवर, निहाल एवं नारायण का है गदल के बेटे हैं। चंपा और चंपा और चमेली जो हैं गदल की बेटी, बिल्कुल सही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। पात्र और उनकी आयु दिया हुआ है। गदल 45 वर्ष, गुन्ना 55 वर्ष, डोरी 50, निहाल 44। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ विकल्प गलत, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, राज का कानून कल का है मगर बिरादारी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादारी से काम है। कथन किसका है? तो विकल्प ये होगा निहाल का है। गदल कहानी के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, विकल्प ए में जो दिया हुआ है, कहानीकार के रूप में रांगे राघव की सर्वाधिक पहचान गदल से बनी है। राजस्थान के एक गांव की एक जाति विशेष की स्त्री गदल इस कहानी की नायिका है, बिल्कुल सही है। नारी की अस्मिता, संघर्ष, प्रेम और साहस की प्रस्तुति की दृष्टि से यह कहानी अद्वितीय है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, गदल की चारित्रिक विशेषता नहीं है। तो विकल्प सी हो जाएगा भीरू, बाकी सारे सही है।
प्रश्न संख्या 16, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी दीवानी देवरानी चली गई, फिर एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया जी भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। कथन किसका है? तो धोड़ी का है। प्रश्न संख्या 17, मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे को हड़कंप उठाई, ये लड़के ये बहुएं मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। कथन किसका है? तो गदल का है। प्रश्न संख्या 18, कारज हो गया है दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। गदल के उपयुक्त कथन कारज का तात्पर्य क्या है? मृत्यु भोज। प्रश्न संख्या 19, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे, तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। कथन किसका? गदल का कथन है। प्रश्न संख्या 20, गदल के पति गुना की मृत्यु के बाद 32 वर्षीय युवक से शादी कर ली, वह किस जाति का था? तो लोहरे गुजर का था। प्रश्न संख्या 21, ऐसा बांदी नहीं हूं कि मेरी कूहनी बजे औरों की बिंजिया झनके। कथन किसका है? तो गदल का कथन है। गदल ढोड़ी के लिए किन किन संबोधनों का प्रयोग करती है? तो कायर, डरपोक, देवर सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 23, ढोड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जितनी भी बात बताई गई है, जैसे स्वर्गीय गुना का छोटा भाई और गदल का देवर है, बिल्कुल सही। गदल ढोड़ी को कायर और डरपोक समझती थी, समाज से डरने वाला व्यक्तित्व है ढोड़ी का, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24, यहाँ पे भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, ये कथन किसके हैं? तो गिराज का कथन है। किसे कथन है? गिराज का। प्रश्न संख्या 25, गदल कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प डी यहां पर असत्य है, बाकी सभी सारे सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पुलिस की गोली लगने से गदल की मृत्यु हो जाती है, गदल स्पष्ट वक्ता, निडर और साहसी महिला है, ढोड़ी से बदला लेने के लिए गदल मौनी से विवाह करती है। यहाँ पर विकल्प डी गलत दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 27 दिया हुआ है, यहाँ देखिए कथन लिखे हुए हैं, यह कथन किसका किससे है? तो सही विकल्प होगा गदल ने ढोड़ी से कहा, ढोड़ी को कहा। प्रश्न संख्या 28, न जाने तुम्हें उससे क्या है, अभी भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता, उसे माँ कहूँगा मैं। यह कथन किसका किससे है? तो निहाल ने ढोड़ी को कहा। प्रश्न संख्या 29, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। यह कथन किसका किससे है? तो ये जो कथन है ढोड़ी ने निहाल को कहा। आज का अंतिम प्रश्न जो है 30 नंबर, पर बेटा तू ना कह, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा, जब तक मर्द जीता है लोग बैर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटी की अम्मा कहकर पुकारते हैं, कोई नया नेम थोड़ी ही है। यह कथन किसका किससे है? तो सही विकल्प डी हो जाएगा, ढोड़ी ने निहाल को कहा। यह आज का अंतिम प्रश्न था, यहाँ पर समाप्त हो गया। और जिन्हें भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स लेना चाहते हैं, तो वह इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।